हेलो बैंकर्स, मैं संदीप मेलवान स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन की कंबाइन एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज है इसमें हम यूज करेंगे जो आर्टिकल्स हमारे पास है ए एंड द, और जो प्रेपोजिशन हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं वो है हमारे पास ऑन, एट, बाई, बिटवीन, अमंग, सिंस और टू। आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन का पूरा चैप्टर मैंने आपको करा दिया है। उन्हीं के अंदर से जो रूल्स है वो इसमें यूज होंगे। तो फर्स्ट हम करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है डैश टॉय कैप्ट डैश डैश टेबल। अब सबसे पहले टॉय से पहले हमारे पास डैश है, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, हमारे पास आर्टिकल आएगा। अब आर्टिकल में दा तो आने से रहा, तो हमारे पास ए और एन में से आएगा। हमारे पास क्या है, अब कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट से पहले क्या आ जाएगा, ए। तो ये क्या बन जाएगा, ए टॉय वाज कैप्ट डैश डैश टेबल। अब यहाँ से आप क्या सेंस निकाल सकते हो कि टेबल के ऊपर रखा होगा, तो यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ऑन द टेबल। तो ये हमारे पास हो जाएगा द ए टॉय वाज केप्ट ऑन द टेबल। उसके बाद सेकंड हमारे पास है डैश ट्रेन रीच डैश डैश स्टेशन डैट डैश टाइम। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले ट्रेन से पहले हमारे पास क्या जाएगा, ए ट्रेन के बारे में तो बात हो नहीं रही है, देखो एक जनरल बात हो रही है, तो हमारे पास क्या यूज हो जाएगा, द ट्रेन रीच्ड। अब रीच्ड के बाद का मतलब यानी कि टाइम के बारे में बात हो रही है, तो टाइम से पहले क्या आएगा हमारे पास, एट। तो क्या आ जाएगा, द ट्रेन रीच्ड एट। अब ये भी पता आपको, एट के बाद दा भी आ जाएगा। द ट्रेन रीच्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम। अगर यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम होता, मान लो 2:50 होता, तो यहाँ पे एट आता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टाइम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑन टाइम। उसके बाद थर्ड देखिए आपके पास है द डैश आर्टिकल ऑफ गोल्ड ज्वेलरी वाज फाउंड डैश डैश स्ट्रॉन्ग रूम। तो थर्ड में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए आर्टिकल। अब हमारे पास क्या है, ए हमारे पास क्या है, वावल है, तो वावल से पहले क्या आ जाएगा, एन। तो एन आर्टिकल ऑफ गोल्ड ज्वेलरी वाज फाउंड। उसके बाद डैश डैश स्ट्रॉन्ग रूम। स्ट्रॉन्ग के रूम के ऊपर तो आने से रहा, इन आएगा, अंदर आएगा, तो यानी कि हम क्या यूज कर सकते हैं, इन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आर्टिकल ऑफ गोल्ड ज्वेलरी वाज फाउंड द स्ट्रॉन्ग रूम, इन द स्ट्रॉन्ग रूम। उसके बाद फोर्थ हमारे पास है, देखिए ही नॉक्ड डैश डैश डोर। अब डोर पे क्या करते हैं, नॉक करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, ही नॉक्ड एट दी डोर। तो क्या आ जाएगा, ही नॉक्ड एट दी डोर। उसके बाद फिफ्थ है हमारे पास, शी प्रेस्ड डैश डोर बेल। तो क्या आ जाएगा, शी प्रेस्ड द डोर बेल। ए नहीं आएगा, देखिए एन नहीं आएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, शी प्रेस्ड द डोर बेल। एक बेल के बारे में नहीं बात हो रही, एक जनरल बात हो रही है डोर बेल की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, शी प्रेस्ड द बेल। उसके बाद सिक्स्थ हमारे पास है डैश ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वेंट टू शिमला। अब आर्टिकल ही आने वाला है, तो आर्टिकल में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जी है जो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वेंट टू शिमला। उसके बाद सेवंथ हमारे पास है स्टूडेंट डिमांडेड डैश पेंसिल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे भी आर्टिकल आएगा, एक पेंसिल की बात नहीं हो रही है, ए या एन तो आएगा नहीं, तो क्या आ जाएगा, द। तो यह आ जाएगा स्टूडेंट डिमांडेड द पेंसिल। उसके बाद एट्थ हमारे पास है, देखिए डैश लाल किला इज डैश हिस्टोरिकल प्लेस। अब लाल किला की बात हो रही है, तो मैंने आपको बताया था जब आर्टिकल कराए थे कि दा का यूज कहाँ पे होता है, जो कि वन इन द यूनिवर्स हो। अब लाल किला एक है, तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा हमारे पास, द लाल किला इज डैश हिस्टोरिकल प्लेस। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए द लाल किला इज ए हिस्टोरिकल प्लेस, कि जो लाल किला है वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है। एक की साउंड आ रही तो ए आ गया आपका। नाइन्थ में देखिए आपके पास क्या है, ड्यूरिंग रेन वन शुड कैरी डैश अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला में यू हमारे पास क्या है, वावल है, ए ई आई ओ यू के अंदर है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन। हमारे पास जो यू के साथ यानी कि वावल के साथ क्या लगता है, एन लगता है। उसके बाद हमारे पास 10th है नेक्स्ट, द बस
विल रीच लेट डैश 15 मिनट्स फ्रॉम इट्स शेड्यूल्ड टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा बाई। देखिए हमारे पास जो मैंने बताया था आपका टाइम में एट भी लगता है, एट आप नेक्स्ट में यूज करोगे, बाई 15 मिनट यानी कि 15 मिनट से, ठीक है, या 15 मिनट लेट। तो यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे हमेशा क्या यूज होता है, बाई। एट हमारे पास कहाँ भी यूज होगा, जैसे हमारे पास नेक्स्ट है देखिए, ही विल ब्रेक फॉर लंच डैश 2:30 PM। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एट 2:30 PM। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, बाई। बाई का इसमें और भी बहुत सारे यूज आपके पास आएंगे आगे कि बाई का आप कहाँ कहाँ पे यूज करते हो। उसके बाद देखिए 12th देखिए, ही इज डैश MBA। अब ये वाला मैंने आपको स्पेशली कराया था कि जब आप वैसे तो देखिए MBA में M जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पे जब आप इसकी आवाज़ देखोगे तो क्या आएगा, हिंदी में आप लिख के देखो तो क्या लिखोगे, ए और मैं एम लिखोगे। तो यानी कि जो स्वर आएगा हमारे पास, तो स्वर यानी कि वावल से पहले हमारे पास क्या यूज होगा, एन। ये मैंने आपको स्पेशली कराया था जब हमने आर्टिकल किए थे कि अगर आपके पास इस तरीके से आ जाए कि जैसे MLA आ गया, MB आ गया, तो उसमें आपको देखना कि साउंड किसकी आ रही है, एम में साउंड किसकी आ रही है, ए की आ रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, एन। उसके बाद 13 देखिए हमारे पास है, वी शैल मीट। अब दोबारा टाइम वाला आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी शैल मीट एट 2 PM अगेन ऑन लंच। एट भी लगा सकते हो वैसे यहाँ पे आप, एट या फिर ऑन यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ऑन लंच। उसके बाद 14 आपके पास है, मदर एडवाइज्ड हर चिल्ड्रन। अब ये तो बिल्कुल ईजी है, देखिए, मदर एडवाइज हर चिल्ड्रन डैश गो डैश बेड ऑफ स्लीप इट इज 11 PM। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो पता है कि क्या था, गो टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और चिल्ड्रन 2, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, मदर एडवाइज हर चिल्ड्रन टू गो टू बेड। तो यानी कि यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2। उसके बाद 15 आपके पास है देखिए, ऑल ऑफ अस विल गो डैश कोलकाता डैश ट्रेन। तो यहाँ पे भी आपको पता ही है, 15 में सबसे पहले तो 2 ही आ जाएगा, गो टू आएगा, ऑल ऑफ अस विल गो टू कोलकाता। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा बाई। बाई का अगर आप हिंदी में देखो तो बाई का मतलब क्या होता है, द्वारा। यानी कि हम इसमें हिंदी क्या बनेगी, ऑल ऑफ अस विल गो टू कोलकाता, कि हम सब कोलकाता जाएंगे बाई ट्रेन, ट्रेन के द्वारा। तो जो बाई है वो आपके पास ट्रांसपोर्ट जो मीन्स होता है उनमें भी यूज होता है। बाई का मीन क्या होता है, के द्वारा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि ट्रेन के द्वारा हम कोलकाता जाएंगे, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, बाय। उसके बाद देखिए 16 है हमारे पास, फॉर मॉर्निंग वॉक ही गोज डैश पार्क डैश फुट। अब यहाँ पे दोबारा आपके पास क्या आ जाएगा, गोज आ रहा है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा दोबारा, ही गोज टू पार्क डैश फुट। अब के द्वारा, अब यहाँ पे भी आपको लगेगा कि यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, बाई फुट। लेकिन फुट के केस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आता है ऑन। अगर आप हिंदी बना के देखोगे तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आना चाहिए बाई फुट, कि पैरों के द्वारा। लेकिन एक्चुअल में जो हमारे पास प्रेपोजिशन में जो फ्रेज हम यूज करते हैं वो ऑन फुट यूज करते हैं, ना कि बाय फुट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि फुट के साथ हमेशा ऑन आता है, बाई कभी नहीं आता है। 17 हमारे पास है, डैश पैसेंजर स्टार्टेड हिज जर्नी डैश 5 AM इन द मॉर्निंग टू कैच द ट्रेन। तो 17 में हमारे पास सबसे पहले क्या जाएगा, द पैसेंजर स्टार्टेड हिज जर्नी। तो यहाँ पे भी आपके पास 5 AM आ रहा है, पर्टिकुलर टाइम है, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या जाएगा, एट जर्नी एट 5 AM इन द मॉर्निंग टू कैच द ट्रेन। उसके बाद 18 हमारे पास है देखिए, सचिन हैज बीन बैटिंग डैश बिगिनिंग ऑफ द मैच। कि जो सचिन है वो कब से बैटिंग कर रहा है, बिगिनिंग यानी कि स्टार्टिंग से, और स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंस आपके पास कई जगह यूज होता है कि जैसे मान लो कोई दुकान 50 साल पुरानी है या 2000 मान लो 1950 से है, तो हम क्या बोलते हैं कि इस्टेब्लिश्ड सिंस, या फिर इस्टेब्लिश्ड इन बोल देते हैं, या फिर हम बोल देते हैं कि सिंस 1950, कि ये जो चीज़ है वो 1950 से चली आ रही है। तो सिंस है जो टाइम के लिए भी यूज किया जाता है, बहुत जगह यूज किया जाता है, आपने देखा भी होगा। उसके बाद 19 हमारे पास है देखिए,
देर वाज नो डेफिनेट डिसीजन टेकन डैश डैश कैप्टन। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, देर वाज नो डेफिनेट डिसीजन टेकन बाय, किसी के द्वारा लिया गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेकन बाय डैश कैप्टन। ए कैप्टन तो नहीं आएगा, एन कैप्टन ही आएगा, ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि एक कप्तान के द्वारा, तो क्या आ जाएगा, बाय दी कैप्टन, बाय द कैप्टन। उसके बाद 20 हमारे पास है, देयर वाज सेंचुरी रन्स पार्टनरशिप डैश सचिन एंड सौरभ, कि सचिन और सौरभ के बीच में 100 रन की पार्टनरशिप हुई। तो बीच का मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, बिटवीन। अब यहाँ पे आपको अमंग नहीं लगा देना है, क्योंकि अमंग कब यूज होता है, जब 2 से ज़्यादा लोग हों, तो वहाँ पे अमंग यूज होता है। बिटवीन का भी यूज होता है जब सिर्फ 2 लोगों के बारे में बात हो रही हो। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आर्टिकल्स और टेंस की एक्सरसाइज करेंगे, और भी ग्रामर के जो मैंने आपको कराए उनकी एक्सरसाइज करेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी हमने अब तक आपके नोट्स बनाए हैं, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो या इंग्लिश ग्रामर हो, उन सभी की PDF जल्द ही हम टेलीग्राम ग्रुप में डालना स्टार्ट करेंगे, ताकि अब आप वीडियो को देखने में टाइम ना लगाएं, आप डायरेक्टली वहां से इन नोट्स को पढ़ के जल्दी से आप इनको रिवाइज कर सकते हो। जो प्रॉब्लम जो वीडियो में कई बार आती है ब्लर की या किसी भी चीज़ की, कि फ़ोटो जो हमें साफ़ नहीं दिखाई देती, वो उसका कारण क्या होता है कि अगर हम HD में इसको अपलोड करने लग जाएं, अब 10 मिनट की वीडियो आपके पास लगभग 1.5 GB की बन जाती है, और अगर इसको HD में करेंगे तो वही 1.5 GB की वीडियो 3 GB की हो जाएगी। तो इसलिए इसको थोड़ा लो में हमें अपलोड करना पड़ता है। तो ये जो नोट्स हैं, इसीलिए आपके पास टेलीग्राम ग्रुप जो है उसके अंदर सभी के सभी ये कुछ दिन में अपलोड हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।